हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बावी देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता की मृत्यु जब इनका बचपन था तभी हो गई थी, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद इनके माता जी की भी मृत्यु हो गई थी। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे, किंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। मतलब कि तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को परलोक सिधार गए। फिर से देखते हैं कि हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। सबसे पहले हेडिंग डाल देना अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर देखे तो नंबर अच्छे दे। हेडिंग बहुत अच्छे जानना है, फिर आराम से लिखना है अच्छे से। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता की मृत्यु जब इनका बचपन था तभी हो गई थी, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद इनके माता जी की भी मृत्यु हो गई थी। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे, किंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को परलोक सिधार गए। फिर इनके महत्वपूर्ण रचनाएं: नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट इत्यादि।
कहानी प्रतिध्वनि, छाया, इंजाल, आकाशदीप। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। निबंध काव्य और कला। काव्य झरना, लहर, आंसू, कामायनी, महाकाव्य। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।